ये खबर मानव रचना ऑनलाइन द्वारा प्रस्तुत की गई है। एक दिन की कमाई कितना पेट्रोल? भारतीयों के लिए पेट्रोल डीजल खरीदना क्यों है मुश्किल? क्या सिर्फ 8 लीटर पेट्रोल डीजल ही खरीद सकते हैं? रिपोर्ट में आए डराने वाले आंकड़े। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दीपिका पांडे और आप देख रहे हैं दैनिक जागरण न्यूज। आज बात आपकी जेब की और उस गाड़ी की जिसे चलाने के लिए आप हर दिन पसीना बहाते हैं। सोचिए, आप दिन भर काम करते हैं, मेहनत करते हैं, लेकिन शाम को जब पेट्रोल पंप पर जाते हैं तो आपकी पूरे दिन की कमाई में सिर्फ 8 लीटर तेल आता है। जी हाँ, सिर्फ 8 लीटर। ये हम नहीं कह रहे, ये ग्लोबल पेट्रोल प्राइसेस.com के ताजा आंकड़े कह रहे हैं। दुनिया की 10 सबसे बड़ी ताकतों में भारत का आम नागरिक तेल खरीदने के मामले में सबसे बेबस है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया में एक ऐसा देश भी है जहां एक दिन की कमाई में 2500 लीटर से ज्यादा डीजल आ जाता है? आखिर कौन से हैं वो देश और हम इस रेस में कहां खड़े हुए हैं? देखिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट में। सुबह उठो, गाड़ी स्टार्ट करो और काम पर निकल जाओ। लेकिन क्या कभी आपने हिसाब लगाया है कि आपकी दिन भर की मेहनत तेल के खेल में कहां खड़ी है? अगर आप भारत के एक औसत नागरिक हैं, यानी आपकी कमाई देश के प्रति व्यक्ति आय के बराबर है, तो आप दिन भर काम करके सिर्फ 8 लीटर पेट्रोल या डीजल खरीद सकते हैं। चौंक गए ना? लेकिन यही कड़वी सच्चाई है। दुनिया की 10 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में हमारा नंबर सबसे नीचे है। अब जरा तुलना देखिए। जिस अमेरिका को हम महाशक्ति कहते हैं, वहां का एक औसत नागरिक अपनी सिर्फ एक दिन की कमाई से 199 लीटर पेट्रोल या 171 लीटर डीजल खरीद सकता है, यानी हमारे मुकाबले में करीब 25 गुना ज्यादा। और बात सिर्फ अमेरिका की नहीं है। इटली, फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन और जापान जैसे देशों में भी लोग एक दिन की कमाई से 50 लीटर से ज्यादा ईंधन आसानी से खरीद लेते हैं। यहाँ तक कि कच्चे तेल का गढ़ माने जाने वाला रूस भी इन यूरोपीय देशों से पीछे छूट गया है। अगर टॉप 10 देशों की बात करें, हमारे ऊपर ब्राजील है, जहां लोग दिन भर में 20 लीटर तेल का जुगाड़ कर लेते हैं। लेकिन वैश्विक रैंकिंग के 158 देशों की लिस्ट में भारत पेट्रोल के मामले में 121वें और डीजल के मामले में 118वें नंबर पर हाफ रहा है। लेकिन ठहरिए, कहानी में एक ऐसा ट्विस्ट है जो आपको हैरान कर देगा। दुनिया में कुछ देश ऐसे भी हैं जहां तेल पानी के भाव बिकता है। इस लिस्ट में सबसे ऊपर नाम है लीबिया का, जहां एक दिन की कमाई में कोई भी आम इंसान 789 लीटर पेट्रोल घर ले जा सकता है। और अगर सिर्फ डीजल की बात करें तो वेनेजुएला में तो जैसे डीजल की नदियां बह रही हों। वहां एक दिन की आय में 2573 लीटर डीजल आ जाता है। वहीं ईरान में यह आंकड़ा 1866 लीटर है। कुवैत, कतर और ओमान जैसे खाड़ी देशों में तो 200 लीटर तेल खरीदना बाएं हाथ का खेल है। लेकिन दुनिया का एक दूसरा स्याह चेहरा भी है जहां हालात भूखमरी जैसे हैं। अफ्रीका के गरीब देशों मलावी और मध्य अफ्रीकी गणराज्य में तो स्थिति इतनी बदतर है कि एक मजदूर दिन भर हाड़ तोड़ मेहनत कर ले तो भी 1 लीटर पेट्रोल नहीं खरीद सकता। बुरुंडी, मोजाम्बिक और मेडागास्कर में भी पूरे दिन की कमाई में सिर्फ 2 लीटर ही ईंधन आता है। यानी कि लब्बो-लुआब ये है कि तेल उत्पादक देशों में ऐश है, अफ्रीका में बेबसी है और भारत का मिडिल क्लास दुनिया की सबसे तेज बढ़ती अर्थव्यवस्था होने के बावजूद हर सुबह अपनी जेब टटोल कर पेट्रोल पंप की तरफ बढ़ता है। डेटा साफ है, हम दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी तो बन चुके हैं, लेकिन जब बात आम आदमी की क्रय शक्ति यानी परचेजिंग पावर की आती है तो ईंधन की कीमतें आज भी हमारी जेब पर सबसे भारी हैं। सवाल यह है कि विकास की इस रफ्तार के बीच आम हिंदुस्तानी को इस महंगाई से राहत कब मिलेगी? हाल ही में पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों पर भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने क्या कुछ कहा था, आइए आपको सुनवाते हैं। कभी भी देश का, जनता का कुछ भी रिक्वेस्ट और सेंटिमेंट रहा, उसके लिए हम समय समय पर रिस्पॉन्ड करते आ रहे हैं और जनता भी उसके लिए रिकॉग्नाइज कर रहे हैं कि हम कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ पाएंगे। As I said, the West Asia crisis, Strait of Hormuz crisis, Russia-Ukraine war crisis, Iran, Israel, US
war crisis, the supply chain disruption crisis, the increasing fuel price, fertilizer price, and they are not minor increase; they are very serious increases, all of which will have to be paid through foreign exchange only. So these are going to be challenges, but I'm confident, and I'm saying this with responsibility. I'm confident with the guidance of the Prime Minister, we will be able to handle those challenges which are not of our making. If crude oil prices are growing, one week it is 83, another week 86, 92, 101, 102, 116, we will have to constantly monitor this, but make sure that people are not going to suffer. That's right. I mean, their calculation go by a very clear formulation. And a committee had looked into it, and based on that, they do their annual calculation and give the dividend to the government. And it is on that basis it has come. And in fact, there are observers who would say, no, they probably could have given you a little more, but they've made additional provision. I fully trust RBI in having made their calculation and given the dividend that they have given. On this issue, and on any other issue, we are always ready to hear, listen to people. We'll take their inputs. As I said, a lot of inputs, a lot of suggestions on not just on rupee, on investment, and as you said earlier, on the gold bond. Lots of inputs are being gathered. People voluntarily send, some people are collecting from departments. We will look into every one of these suggestions. गवर्नमेंट के तरफ से शायद अबाउट 80 डेज 76 डेज तक लोगों के ऊपर वजन ना बढ़े, ये बोझ ना पड़े, उसके लिए बजट से आज सुबह भी मेरा भाषण में सिडबी के एड्रेस के समय मैंने उस विषय को जिक्र किया. More than 1 lakh crore annually this year we have given through the excise duty reduction. Had we not given that reduction at that time, even at that time 10 rupees would have been the increase at that time itself. So we have given, and that is almost 1 lakh crore on the budget. But the increases now are coming from the oil marketing companies because they are the ones who are procuring and selling. फिलहाल के लिए इतना है. इस खबर पर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा. बाकी बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए दैनिक जागरण न्यूज. नमस्कार.